हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भागवतम के 6वें अध्याय का 6वें स्कंद के 4थे अध्याय का 33वां श्लोक। दक्ष महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं और दक्ष महाराज ने मानव जाति के कल्याण के हेतु मानव जाति को बढ़ाने के लिए यह स्तुति की और उन्होंने इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि वो भगवान जो निर्गुण है, जिनके कोई भौतिक गुण नहीं है, भौतिक नाम नहीं है, भौतिक रूप नहीं है, ऐसे भगवान भक्तों के लिए अपने रूप धारण करते हैं, नाम धारण करते हैं और फिर उन रूप और नाम से लीला भी प्रकट करते हैं और इसी लीला को भक्त लोग गाते हैं और भगवान के हो जाते हैं। यह गणित है। तो भक्तगणों, इसी बात पर आज की चर्चा होगी कि भगवान जबकि भौतिक नहीं है, क्यों भौतिक रूप धारण करते हैं, क्यों भगवान यहाँ इस लोक में आते हैं जहाँ पर भगवान का कोई विशेष सम्मान ज्यादा लोग नहीं करते। इसी बात की चर्चा हम करेंगे। अनुग्रहार्था भजताम पादमूल बना रूपो भगवान अनंता। तो भगवान जो है, जो भक्त लोग भगवान की नित्य सेवा करते हैं और जो भगवान की नित्य सेवा करते हैं तो उनका अपने प्रति भगवान के प्रति प्रेम भाव बन जाता है और उस प्रेम भाव में एक भक्तों का अनुमान भी बन जाता है कि भगवान हमारे करुणामय है, विशाल है और सब कुछ कर सकते हैं, दुष्टों का संहार कर सकते हैं और पहाड़ उठा सकते हैं, सांप पर नाच सकते हैं। ये भक्तों के अनुमान भगवान प्रेमवश ग्रहण करते हैं और फिर जैसे भक्तों का अनुमान है वैसा ही रूप धारण करके, वैसी ही कथा बना के, वैसी ही लीला भी करते हैं और उस लीला को सुनकर भक्त लोग उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं और यही लीला भक्तों के कानों द्वारा हृदय तक पहुंचती है और भगवान अपने लीला के माध्यम से सीधा हृदय में प्रवेश करते हैं। ये है भगवान के रूप की महिमा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वैसे तो भगवान के प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले कई प्रकार के लोग हैं। योगी है, तपस्वी है, त्यागी है, भोगी भी है और ऐसे अनगिनत मार्ग अपनाने वाले कई लोग हैं। लेकिन ये सब मार्गों से भगवान प्रभावित नहीं होते।
भगवान मार्ग को सुलभ बनाना चाहते हैं और आपका अहंकार कठिन बनाना चाहता है, क्योंकि अहंकार को विशेष बनना है तो वो बहुत जब कठिन प्रयास करके प्रभु को पाएगा तो वो उसका रस लेगा कि मैंने ये भगवान को जो पाया, मेरी कड़ी मेहनत, मेरी तपस्या, मेरे त्याग, मेरे बल, मेरे नाम जपने के कारण। इस तरह से अहंकार प्रभु के मार्ग को कठिन बनाता है और भगवान इतने करुणामय है कि वो तो कहते हैं कि बस मेरा नाम जप लो, मेरे पास आ जाओ। सरल मार्ग। ठीक है, नाम सही नहीं जप रहे हैं तो लीला सुनो, मेरी कथा सुनते सुनते तुम्हें मुझसे प्रेम होगा। तो ये इतना सरल सुलभ मार्ग भगवान बनाते हैं, लेकिन अहंकारवश ये लोग इसे नहीं स्वीकारते और वो कठिन मार्ग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भूखे रहें, पानी ना पिए, दिन भर निर्जल रहें और शरीर को कष्ट दें। तभी उनके अहंकार को ऐसी तृप्ति होती है कि हाँ, उन्होंने भगवान के लिए कुछ किया, अब शायद भगवान मिलेंगे। लेकिन भगवान शरीर को कष्ट देने से नहीं मिलते, ना ही आपके एक पांव पे ठहरने से या सिर के बल ठहरने से या निर्जल रहने से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं शरण से और भगवान के बनने से। तो जब आप शरण लेंगे और आनंद से नाम जपेंगे और भगवान की कथाएं बार 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 सुनेंगे, तब आपको भगवान धीरे धीरे प्रकट करेंगे कि देखो मैं ऐसा हूं, मेरी कृपा ऐसी है। फिर और आप बार बार माला जपेंगे, शरण लेंगे और फिर लीला सुनेंगे। फिर भगवान थोड़ा प्रकट करेंगे कि देखो मैं ऐसा हूं, मेरी ये महिमा है, मेरी ये कृपा है। और जब ये बार 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 होगा तो फिर एक दिन आपको समझ में आएगा कि भगवान की महिमा अनंत है, भगवान करुणा सागर है, दीन दयाल है, दीन बंधु है और इन सब से ऊपर भगवान आपके हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और आप भी सिर्फ भगवान के हैं, ये भी आपको समझ में आएगा जब फिर आपको ये सब कसरतों की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप स्वतः अपने आनंद के साथ प्रभु का स्मरण, भजन, श्रवण, कीर्तन करें, जप। तो भक्तगणों, इस श्लोक में दक्ष महाराज यही कह रहे हैं कि वो भगवान जो निर्गुण है, जो भौतिक जगत भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी भगवान आते हैं। जैसा जहां हमारा कहीं अपमान होता हो या फिर कहीं हमारा कोई सम्मान नहीं है, हमें कोई चाहता नहीं, ऐसी जगह पर हम जाना नहीं चाहते। हम एक मामूली आदमी हैं जिनका कोई मोल नहीं है, ऐसे लोग ही जब जाना नहीं चाहते तो इतने बड़े वैकुंठपति, ब्रह्मांडपति, मायापति इस लोक में आते हैं। इन्हें भगवान भक्तों के किस तरह अधीन है, इस पर आप तनिक विचार भी कर लीजिए। तो ऐसे निर्गुण भगवान, इनका नाम नहीं, रूप नहीं, कुछ नहीं, ऐसे भगवान भक्तों के लिए नाम ग्रहण करते, रूप ग्रहण करते और लीला भी करते।
ऐसे भगवान के बनना चाहिए। आप तो सबके बनकर देख लिए आपने, आप तो सबके बन गए, लेकिन कोई आपका बना क्या बोलिए मुझे, सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ के, कपट के, छल के नहीं बने। तो भक्तगणों, एक भगवान है जिनके संबंध में न कोई छल है, न स्वार्थ है, सिर्फ एक चीज है, वो आपका हित, भक्तों का हित। भक्त वत्सल, भगवान को भक्त वत्सल भी कहते हैं। तो भक्तगणों, दक्ष महाराज यही प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे भगवान की भक्ति करना चाहिए। और भगवान को सिर्फ भक्ति पसंद है, बाकी कोई चीज पसंद नहीं। ठीक है, आपको पसंद नहीं है भक्ति, तो कुछ और करिए, भगवान उस पर भी कृपा करेंगे। लेकिन आप प्रभु को तुरंत प्रसन्न करना चाहते हैं तो भक्ति का एक ही मार्ग है। और इसमें दक्ष महाराज ये कह रहे हैं कि भगवान हम पे कृपा करें। अब भगवान का एक काम है, हर एक का अपना एक काम कर्म होता है, भगवान का भी एक कर्म है, और वो कर्म है कृपा करना। आप देखिए, तिरुपति जाइए तो तिरुपति में भगवान ठहर जाते हैं सुबह 4 बजे से रात के 2 बजे तक ठहरते हैं, बस कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इतनी मेहनत कोई नहीं करता, भगवान ही कर सकते हैं भक्तों के लिए। तो इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। दक्ष महाराज के अनुसार जो भगवान को बिल्कुल इस चीज की आवश्यकता नहीं है, भक्तों के लिए भगवान आते हैं, नाम ग्रहण करते हैं, रूप ग्रहण करते हैं, लीला करते हैं, ताकि भक्त लोग उसको बार बार जपे, गाए और भगवान के बन जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।